संशोधन विधेयक 2025 लाया जा रहा है, जो 28 फरवरी तक के लिए आपके सुझाव मांगे गए हैं, उसमें आपके क्या सुझाव हैं और आप उस विधेयक को किस नजर से देख रहे हैं? पूरा बार आप लोग सभी वकीलों की क्या अभिमत है, इस बात की जानकारी के लिए हम आपसे पूछना चाहेंगे। धारा 35A के मामले में आपका क्या विचार है, जो 35A दी गई है, जिस तरीके से उसमें आपके विषय में आपकी प्रैक्टिस, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के आप लोगों ने पहले प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की थी, उसकी जगह में ये अधिवक्ता संशोधन विधेयक लाया गया है उसकी जगह में, तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? आपके क्या विचार हैं? देखिएगा, जो वर्तमान विधेयक लाया जा रहा, बिल लाया जा रहा है, ये बिल जो है अधिवक्ताओं के हितों पर सीधा सीधा कुठाराघात है। ये इनके लिए, इनके हित में नहीं है कहीं से भी, ये शोषण के लिए लाया जा रहा है। जिस प्रकार की स्थितियों में डॉक्टर्स वगैरह को रखा गया कंज्यूमर फोरम के तहत में उपभोक्ता मानते हुए उनके खिलाफ में मुकदमे लाए जा सकते हैं। कल परसों इस बिल की मंशा जो 35A में जो अभी वर्तमान में जो बिल लाया गया उसमें जो दिखाई दे रही है वो ये है कि यदि किसी भी प्रकार का कोई क्लाइंट जिसका मुकदमा किसी एडवोकेट के द्वारा हार जाता है तो वह उस अधिवक्ता के खिलाफ में शिकायत कर सकता है और BCCI डायरेक्शन देकर उस पर उसके लिए प्रोसिक्यूट करने के लिए BCCI को निर्देश दिया जा सकता है और उसमें सजा का भी प्रावधान किया गया है और साथ में प्रैक्टिस पे बंदिश भी लगेगी। ये सीधी सीधी अधिवक्ताओं का जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो उसकी फ्रीडम ऑफ लाइफ है, जो राइट ऑफ फ्रीडम है, उससे का सीधा सीधा कंटेम्प्ट है और ये इस प्रकार का बिल कदापि भी हम लोगों को स्वीकार नहीं है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और जहाँ पर भी, चूंकि अभी स्टेट बार काउंसिल जौलपुर से हम लोगों के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को किसी प्रकार का कोई पत्र करेस्पॉन्डेंस नहीं किया गया है, जैसी भी स्थितियों में हमको आता है तो उस समय हम पूरे स्टेट बार काउंसिल के साथ में अपने जिला अधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा की जो हमारी योग्य कार्यकारिणी बैठी हुई है उनका जैसा भी निर्देश होगा, और साथ में हम लोग सभी इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं। इस बिल को कदापि भी अधिवक्ताओं के हित में नहीं कहा जा सकता। जब हम लोग स्वयं सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम लोगों को सुरक्षा कैसे दिलवा पाएंगे, लोगों को न्याय कैसे दिलवा पाएंगे? आज हमारे मन में भी भय लगेगा कि यार जिस व्यक्ति का हम मुकदमा ले रहे हैं, एक व्यक्ति, और चाहे डॉक्टर्स हों या वकील हों, कभी भी किसी भी मुकदमे को जब लड़ते हैं तो पूरे तहदिल से लड़ते हैं, पूरे समुचित ज्ञान का प्रयोग करते हैं, अपनी पूरी सामर्थ्य का प्रयोग करते हैं। उसके बावजूद भी ऐसी स्थितियां बन जाती है कि जब हम अपने पक्षकारों को नहीं छुड़वा पाते या न्याय नहीं दिलवा पाते, परंतु उसके लिए अधिवक्ताओं को लायबल ठहराया ना जाए ना, अधिवक्ताओं के हित के विरोध में कुठाराघात है, जिसका हम पुरजोर विरोध करता हूँ। ये थे एडवोकेट संजय यादव जी, ये श्याम कुमार यादव जी, माफ करिएगा, और ये पहले जज भी रह चुके हैं और अभी छिंदवाड़ा जिले में बच्चों को कोचिंग भी कराते हैं, जुडिशली की कोचिंग कराते हैं, लॉ की कोचिंग कराते हैं और छिंदवाड़ा न्यायालय में प्रैक्टिस रहता है। आदरणीय हमारी अधिवक्ता बहनों से मैं बाइट लेना चाहूंगा। आप क्या समझती हैं इस विधेयक से, और क्या विधेयक महिला अधिवक्ताओं के लिए इसमें क्या होना चाहिए था? लीगल प्रोटेक्शन एक्ट आपने मांगा था और उसकी जगह में अधिवक्ता संशोधन विधेयक जो लाया गया 2025, इससे क्या आपके मानसिक पटल पर कैसी एक अवधारणा खींची गई? कैसे आपकी अभिव्यक्ति की आजादी को ठेस लगने की बात आपके सीनियर एडवोकेट श्याम यादव जी ने कही, नहीं तो आप इसमें महिलाओं का क्या मत है? हम इस जो बिल शासन ने पेश करी है और जिसमें हमारा अभिमत मांगा गया है कि 28 फरवरी को लागू होगा, हमारा वकीलों का अभिमत है कि ये जो बिल है ये अगेंस्ट में आया है, हम लोग के फेवर में बिल्कुल नहीं है। अधिवक्ता महिलाएं बहुत मुश्किल से वकालत करती हैं और न्याय सबको नहीं मिलता। एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है, उसके लिए अपीली कोर्ट है, अपीली जाएगी। अगर एक पक्ष हारता है वो महिलाओं या पुरुषों अधिवक्ताओं के खिलाफ ही कार्रवाई करे अपील करने की बजाय, तो ये तो फिर न्याय तो वकील को भी नहीं मिला, ना ही उस प्रकरण को मिला। आपको अपीली अधिकार है, अपीली में जाइए, ना कि आप वकील के खिलाफ उल्टा शिकायत कीजिए। ये फाइन का जो भी 35A में जो प्रावधान दिया गया वकील के खिलाफ दिया गया है और हमारा अधिवक्ता जो है हम सभी नाराज हैं इस एक्ट से, तो हम नहीं चाहते ये एक्ट लागू हो, हमारा पूरा विरोध है। ये हम, आपका नाम? शबनम हिमेश शुक्ला। शबनम हिमेश शुक्ला जी थी। आप सीनियर एडवोकेट हैं हमारे, मतलब महिला अधिवक्ताओं में बहुत पुरानी, मैं तो बचपन से देखता चला आ रहा हूँ, तो आपसे चाहूंगा आप दो शब्द। जो बिल आ रहा है अभी, महिला विधेयक अभी लागू नहीं हुआ, 28 तारीख तक शायद हो सकता है, तो मैं इसका तो घोर विरोध करती हूँ। और मैं तो चाहती हूँ जो 35 से लागू हो रहा है वो नहीं हो, क्योंकि हम लोग जो अधिवक्ता हैं, महिला अधिवक्ताओं को हित पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और इससे समाज पे और भी असर पड़ेगा, इसलिए इसका मैं विरोध करती हूँ। आपका नाम? सुश्री मीरा राय, एडवोकेट, गवर्नमेंट एडवोकेट। आपके फादर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, क्या
इसी स्वतंत्रता की ये अभिव्यक्ति के लिए, इसी स्वतंत्रता के लिए हमारे बुजुर्गों ने बलिदान, आपके भी फादर स्वतंत्रता है, मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। इसलिए मैं आपसे उस परिप्रेक्ष्य से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि अधिवक्ताओं की अभिव्यक्ति की आजादी मर जाएगी तो फिर वो किसकी अभिव्यक्ति कर पाएगा? इसके लिए तो मैं ये, क्योंकि जो देश को आज़ाद करने के लिए जो हमारे बुजुर्गों ने वो की है, बलिदान दिया है, उसके लिए हम तो ये चाहते हैं कि अगर ये हक छीनता है तो इसका तो हम बिल्कुल समर्थन में नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं कि जो देश में जो नया कानून बन रहा है, जो अधिवक्ता के 35 से लागू हो रहा है, उसका घोर विरोध करते हैं। दीदी आप आइए ना थोड़ा सा, मैं वहीं आता हूँ आपसे भी, मैडम से, हाँ आइए ना, ऐसे आप इस विधेयक में क्या कहना चाहेंगी, 35A पे क्या कहना चाहेंगी, और अधिवक्ता विधेयक संशोधन विधेयक जो आ रहा है इस पे आपके क्या विचार है? सर मैं महिलाओं पे बोलना चाह रही हूँ। क्या नाम लिखते हैं आप? सेवंती पठारिया। महिलाएं एक तो बहुत बुद्धिजीवी कहलाती है और घर से कितनी परेशानियों से निकल करके और वो इसको LLB करती है, इतने मैंने पढ़ती है, पढ़ने के बाद और फिर कोर्ट में आती है, कोर्ट में प्रैक्टिस करती है यहाँ पर, और प्रैक्टिस करने के बाद वो ये स्वयं चाहती है कि हमारा पक्षकार को फायदा मिले, और हम बहुत मेहनत करते हैं। और यदि इस संशोधन बिल पास हो जाएगा तो हमको तो बहुत खेद पहुंचेगा सर, बहुत दुख होगा, क्योंकि हमारे लिए फिर बचेगा क्या ये सर। आप लोग इसके लिए कब तक के सड़कों पर आने का क्या है आप लोगों का? जैसे कि विभिन्न न्यायालयों से सभी लोग आ गए हैं, हाई कोर्ट से लोग सड़क पर आ गए हैं, वकील, दिल्ली कुंकरनुमा कोर्ट का भी हम हाल देख रहे हैं, इलाहाबाद कोर्ट का भी हाल देख रहे हैं, लखनऊ कोर्ट का भी। तो छिंदवाड़ा कोर्ट कब तक अपनी अंगड़ाई में आएगी, या ऐसी ही शांति के साथ आप अपना विरोध दर्ज करते? इसमें सर हमारे बार के जो जितने भी जिस तारीख को सहमत होंगे तो हम उसी वरिष्ठ जो अधिवक्ता है, जूनियर है, हम लोग जैसा भी उन लोग का वो रहेगा, हम लोग बिल्कुल साथ देने को तैयार है, और इसका हम विरोध कर रहे हैं संशोधन का। मतलब जल्द ही इस पर कोई ना कोई कार्रवाई आप लोग सामने लेके आएंगे? आप लोग अभी अपने अध्यक्ष से बात करेंगे? बिल्कुल, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। इसके लिए हमारे लिए फिर रह क्या जाएगा सर, फिर संशोधन एक बिल पास होता तो हम करेंगे क्या? महिलाएं ये बताइए आप क्या करेंगे? इतना यानी बुद्धिजीवी कहलाते हैं, इतने कानून पढ़ते हैं हम लोग, इतना ज्ञानवान होते हैं, इस ज्ञान को शायद ही क्या बोलूं मैं, अब किसी को जानकारी नहीं रहती है। हम लोग को जो जानकारी होती है, हम खुद ज्ञान अपना जजों के सामने रखते हैं सर, और उसी पर फैसला दिया जाता है, शुरू से अंत तक उसी फैसला होता है सर, और हमारे ज्ञान के आधार पर ही हमारा जो क्लाइंट होता है वो बरी होता है। आपका नाम एक बार फिर से बोल दीजिए। सेवंती पठारिया अधिवक्ता। ये महिला अधिवक्ता सेवंती पठारिया जी थी, जिनकी बात करते करते जिनका गला रुन जा रहा था बार बार। महिलाओं के संबंध में रेप केस लड़ती हूँ सर, पुरुष की तरफ से। अच्छा, सोचिए आप कि एक महिला अधिवक्ता जो महिला होने के बाद रेप केस लड़ती हूँ मैं, और मेरी केसों में मैं ज्यादातर पुरुषों को बरी कराती हूँ, बहुत कम ही सजा होती है सर। मतलब देखिए, मेहनत करती हूँ सर, मैं पूरी मेहनत करने के बाद वहां पर जब मेरे सामने साक्ष्य होते हैं तो उस साक्ष्य का प्रति परीक्षण किस तरह करना चाहिए, मैं उसको पूरा सपोर्ट करती हूँ, जो उसमें मुलजिम होता है उसकी तरफ से। ये है मतलब कोई धोखे से भी गलत मुलजिम ना फंस जाए उसके लिए, क्योंकि 90% केसों में देखा जाता है कि फाल्स फंसा दिए जाते हैं, तो उसमें भी आप एक महिला होने के बाद पुरुष की मदद करते हैं। उसको न्याय मिला जाए सर, सही सही, ये नियम है। मैं आपसे भी चाहूंगा, आपका सबसे पहले नाम। मैं श्रीमती ममता नामदेव छिंदवाड़ा कोर्ट में पिछले 25 वर्षों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अधिवक्ता एक स्वतंत्र इकाई है। एक अधिवक्ता ही एक ऐसा इकाई है जो समाज की बुराइयों पर, समाज की कमियों पर उसकी हर जगह नज़र होती है, और तभी वो सही न्याय दिला पाता है। क्योंकि वकील एक समाज सुधारक भी है, क्योंकि हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी और आंदोलनकारी जो भी हुए हैं, हमारे बड़े महान हस्तियां, वो सभी LLB थे, और उन्होंने समाज में इसीलिए क्रांति लाए, अंग्रेजों से हमें आज़ाद कराया, और हमारे आगे भविष्य के, हम लोगों के भारतीय बच्चों के लिए भविष्य में कैसा होना चाहिए संविधान, क्या क्या समय अनुसार अमेंडमेंट होना चाहिए,
जिससे हम लोगों को, क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं तो न्याय भी बदलता है, तो उसके अनुसार हमें वर्तमान में जो न्याय उचित हो, जो हमारे लिए सुटेबल हो, वही न्याय हमको और बहुत जल्दी, क्योंकि न्याय अगर देर से मिलता है ना तो वो अन्याय हो जाता है। इसलिए न्याय सही समय पर सही और वो उसका पूरा जो एक खाका खींचता है वो वकील ही खींचता है। वो किस तरह से सिस्टमैटिक ढंग से पूरे केस को रखता है वो कोर्ट के सामने, ये उसका अपना एक्सपीरियंस होता है और वो समाज में एक शांतिमय सुरक्षित माहौल देना चाहता है और वो कोर्ट ऑफिसर भी कहलाता है। इसलिए हम अधिवक्ताओं के अगर हाथ बांध दिए जाएंगे किसी भी सच्चाई को बोलते हुए या कोर्ट में रखते हुए, तो ये अन्याय हो जाएगा ना। तो और हम लोग उसी के लिए हम लोग इतना काम करते हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस जी, जो आपने कहा कि भाई अगर न्याय अगर लेट लतीफी से मिलता है तो इस विधेयक में क्या आपको ऐसा कुछ दिखता है जिसने डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस पे कोई काम किया गया हो? जी, इसमें जैसे ये जो बनाए हैं उनने बांधने की कोशिश करी है लिमिटेशन में, लेकिन कुछ मैं समझ सकती हूँ कि परिस्थितियां या कोर्ट की स्थिति या समय ऐसा रहता है, तो एकदम आप अगर जल्दी से भी न्याय कर दोगे तो वो अन्याय हो जाएगा। इसलिए उसको एक समय तो देना चाहिए जो कोर्ट को, और जिससे सही समय पर सही न्याय मिल सके उसको मैं यही कहना चाहती हूँ। और महिलाओं ने बहुत समाज के लिए, जो महिलाओं की जो स्थिति सही नहीं है समाज में, उसको भी उठाने की वकील अधिवक्ता कोशिश करी है। मैं अधिवक्ता परिषद की महिला अध्यक्ष हूँ। हम लोग क्या कहते समय समय पर ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं जिसमें नीचे तबके की महिलाओं को उनको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, उनको कानून का ज्ञान देते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। हम लोगों ने अभी विकलांग और जो अंधी बच्चियां थीं उनके लिए भी प्रोग्राम रखा था। उनमें बहुत ज़्यादा उनमें खासियतें होती हैं जो हम लोगों ने वहाँ पर देखा। इसलिए सबके लिए न्याय मिले और समय पे मिले, बस मैं यही चाहती हूँ। और ये एक्ट हम लोगों के हित में नहीं है, इसलिए मैं तो इसका विरोध करूंगी, क्योंकि ये हमारे पावर होना चाहिए।